अगर कल सुबह हेडलाइंस में दिखाई पड़े और आप पढ़ें कि सोनम वांगचुक नहीं रहे, तो क्या होगा? तब देश जाग जाएगा? तब क्या सरकार की नींद टूटेगी? क्या तब उन लाखों युवाओं की आवाज को सुना जाएगा जो महीनों से न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं? सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक आज भी सही हैं और लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी आवाज अभी भी जिंदा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित और आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा, पर्यावरण और हिमालय के लिए समर्पित कर दिया, जिसने समाज को नई सोच दी, और वही व्यक्ति आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, दिन बीतते जा रहे हैं, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उनके सवाल अब भी उतने ही मजबूत हैं। सवाल सिर्फ उनकी सेहत का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है। जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन अब केवल सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं रह गया है। यह उन हजारों छात्रों, युवाओं और नागरिकों की आवाज बन चुका है जो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी मांग का समर्थन करते हुए सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन जैसे जैसे यह अनशन लंबा होता जा रहा है, चिंता आंदोलन से ज्यादा उनकी सेहत की होती जा रही है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका वजन लगभग 5 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। डॉक्टरों ने उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के स्तर में गिरावट की जानकारी दी है। हाल के दिनों में उनकी तबीयत और बिगड़ने की भी खबरें सामने आई हैं। तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सोनम वांगचुक एकदम से कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं शारीरिक रूप से। इसके बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि उन्हें किसी हीरो की तरह ना देखें, बल्कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और व्यवस्था से सवाल पूछे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इस स्थिति को कब तक केवल एक विरोध प्रदर्शन की तरह मानकर देखती रहेगी? एक तरफ भूख से लड़ता हुआ एक आंदोलनकारी व्यक्ति है, दूसरी तरफ तपती धूप में उसके साथ खड़े हुए छात्र, युवा और समर्थक हैं, और तीसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह अब भी खामोश है, जो साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, तब तब संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन इस मामले में आंदोलनकारियों ने कहा है कि अब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई आधिकारिक रुख भी अभी तक सामने नहीं आया है। यह आने वाला समय में तय होगा कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद होगा या नहीं होगा। इसी बीच CJP के प्रवक्ता विजेता दहिया ने दावा किया है कि उन्हें लगातार ऐसे संदेश और फोन कॉल मिल रहे हैं जिनमें लोगों ने कहा है कि सोनम वांगचुक से कहा जाए कि वह अपना अनशन समाप्त कर दें। इसी अपील को विजेता दहिया ने बताया है, लेकिन उन्होंने सोनम वांगचुक से कहा है कि ऐसा वो करें, अनशन तोड़ दें। लेकिन सोनम वांगचुक ने साफ जवाब में कहा है, अगर लोग वास्तव में समाधान चाहते हैं तो उन्हें अनशन तोड़ने की अपील करने के बजाय वह सरकार से संवाद शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग करें और जंतर मंतर पर पहुंचें। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है या किसी एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की लड़ाई है। वहीं दूसरी ओर कई लोग यह भी मानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक मुद्दे का समाधान बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए ही निकलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है, क्या किसी लोकतंत्र में किसी नागरिक की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती है जब तक उसका शरीर जवाब न देने लगे? क्या हर आंदोलन को इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? और क्या व्यवस्था तब जागेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी? फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार और आंदोलनकारी किसी संवाद की दिशा में आगे बढ़ते हैं या यह टकराव और ज्यादा लंबा और खिंचता चला जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या सरकार को इस मामले में तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर भी सभी पक्षों को साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।
अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही तथ्य आधारित खबरों के लिए INDC नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही है। आगे मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।